बोलो क्या लिखवाए तुम? बहुगुणिता, इसके बारे में हम तुम लोग को पिछले चैप्टर में बतला चुके हैं। इधर देखेगा, इसके बारे में तुम लोग को पिछले चैप्टर में बतला चुके हैं। क्या लिखा है पढ़ना उसको, बहुगुणिता के बारे में। धीरे धीरे पढ़ो। सामान्यतः जीवों में कायिक कोशिका द्विगुणित अथवा युग्मक कोशिका अगुणित होती है। विवर्तक पादपों में प्राकृतिक रूप से कोशिकाओं में गुणसूत्रों की समुच्चय की संख्या 2 से अधिक होती है। इस स्थिति को बहुगुणिता कहते हैं। हम देखे थे मनुष्यों में जो कायिक कोशिका था, कायिक कोशिका क्या होता है बतलाएगा पिंकी कुमारी? कायिक कोशिका किसे कहा जाता है? न पढ़े या ना, हम जानते हैं। तुम बताओ कायिक कोशिका किसको बोलते हैं? खाली दांत देख लो, चरका चरका। तुम बताओ कायिक कोशिका किसे कहा जाता है? मनुष्यों में कितना कायिक कोशिका होता है? हाँ, सही बात बतलाई। तुम बताओ। अब तो घबरा गया, बोलो अब तो ये क्या हाँ क्या चीज? हाँ बोलो ना, कायिक कोशिका किसे कहा जाता है? मनुष्यों में कितना कायिक कोशिका होता है? बोलेंगे पापा को हाँ कि तुम लोग पढ़ता ना है? जो शरीर का जो निर्माण करता है मनुष्यों में, उसको कौन कोशिका कहा जाता है? बेटी दिखाना है क्या लिखा हुआ वो वाला चीज? वो तो नहीं लिखा होगा कायिक कोशिका मनुष्य में न पाया तो सही बात है, लेकिन ये चीज तो बतलाए कि मनुष्य में जो शरीर का निर्माण करता है वो कौन सा कोशिका होता है? कौन सा कोशिका होता है? तुम बोली कि मनुष्य में कोशिका न पाया जाता है। तुम लोग बहुत सोचती बहुत ज्यादा है। चलो बढ़िया बात है, ठीक। याद करो अथवा ना करो, हम क्या कर सकते, हम पढ़ेबे न करेंगे। हाँ क्या गलत बोले क्या? तो हाँ गलती तो ना बाद में सुनेंगे ना, तब तक ना घर वापस चल जाएंगे। दिन भर देखो फिल्म, मोबाइल, टीवी। मनुष्यों में कायिक कोशिका समसूत्री होता है, और जो कि अर्धसूत्री जो होता है वो तुम्हारा होता है कि कब होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका भी बोलते हैं ना उसको। हाँ, या तो लिंग निर्धारित कोशिका भी बोलते हैं, या तो फिर सेक्स क्रोमोसोम सेल भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य में हम लोग पिछले बार देखे थे बहुगुणिता, क्या हुआ था कि हम लोग सीधा डायरेक्ट बात करेंगे प्लांट के ऊपर। तो बहुगुणिता क्या चीज होता है? क्रोमोसोम का संख्या अधिक हो जाना, सेट। समुच्चय मतलब क्या होता है? सेट। मैथ पढ़ती तो फिर पता चलता है कि सेट किसे कहा जाता है? हिंदी में समुच्चय होता है। जैसे कि क्रोमोसोम का, कोई भी जीव का क्रोमोसोम हो, हम बात कर रहे हैं पेड़ और पौधा का, समझने का कोशिश करेगा। पेड़ और पौधा का क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। शरीर के निर्माण के लिए जो कायिक कोशिका होता है वो होता है 2n। कितना होता है? 2n बराबर। गेहूं में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 14 होता है ना। द्विगुणित 14 होता है ना। द्विगुणित कितना होता है? 14। तो ये गेहूं के लिए जो कायिक कोशिका जो होता है वो 2n बराबर कितना होता है? 14। लेकिन वही जनन का जब कोशिका जब आता है जनन के समय में, तो n बराबर कितना हो जाता है? 7। मतलब कि अगुणित हो जाता है ना। तो यही जो क्रोमोसोम है, कभी किसी कारणवश से ये गुणसूत्र का जो सेट होता है वो क्या हो जाता है? ट्रिपलेट। मतलब कि डाइप्लॉइड वो होता था, 2 गुना होता था, तो हो जाएगा क्या? 3 गुना, या तो फिर 4 गुना हो जाएगा, या तो फिर 5 गुना हो जाएगा, या तो फिर 6 गुना हो जाएगा।
यही 2 गुना से 3 गुना या फिर 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना हो जाना बहुगुणिता कहलाता है। समझ में आया? यही 2 गुना से 3 गुना 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना हो जाना ये क्या कहलाता है? बहुगुणिता। और बहुगुणिता जो होता है कभी कभी स्वबहुगुणिता भी होता है, अपने आप बहुगुणिता हो जाता है। या तो फिर मतलब कि मैन हमको ये चीज़ होना चाहिए कि क्रोमोजोम के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, किस प्रकार हम क्रोमोजोम के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार क्रोमोजोम का जो प्रकार है वो कितना प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन 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 क्या प्रकार है? नाम बताओ। देखियो का नाम बताओ ना। देख इधर तुम बोलो रे, दांते दिखाए गए। कौन कौन नाम बताओ। डीएनए और आरएनए। बहुगुणिता 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। हाँ, क्रोमोजोम बोले आप। क्रोमोजोम बोले। तो बहुगुणिता क्या प्रकार का होता है? कौन कौन? स्वबहुगुणिता क्या चीज होता है? जो अपने से होता है। क्या पढ़ो उसको। एक बार फिर से पढ़ो। यह युग्मकों के निर्माण के समय अणुसूत्री विभाजन की सफलता तथा निषेचन में एक से अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण उत्पन्न होता है। एक बार फिर से पढ़ो। यह युग्मकों के निर्माण के समय अणुसूत्री विभाजन की सफलता तथा निषेचन में एक से अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण उत्पन्न होता है। असफलता, तुम सफलता कहाँ पढ़ रहे हो? चलो देखेंगे कि ये स्वबहुगुणिता किस तरह होता है उसको देखेंगे। तो बताएं, और परगुणिता भी बताएं। स्वगुणिता जो होता है वो अपने आप होता है जब पौधा में, किसी भी पौधा में, जब किसी भी पौधा में सबसे पहले क्या होता है? उसमें कोई भी पौधा हो, कोई भी सा जीव हो, तो सबसे पहले क्या होगा? निषेचन होगा या फिर युग्मक का संलयन होगा? युग्मक का संलयन होगा। तो युग्मक का जो संलयन होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हम लोग देखते हैं सामान्यतः जो कि 2n जो होता है युग्मक का, जब वो युग्मक बनने लगता है तो n बराबर n होने लगता है ना, आधा आधा क्रोमोजोम वो क्रोमोजोम सेट हो जाता है। लेकिन इसी समय अर्धसूत्री विभाजन के समय ही क्रोमोजोम का जो संख्या होता है, ठीक, मतलब कि आधा आधा तो हो जाता है क्या, कभी किसी कारणवश से इसमें 2 गुना हो गया, इसमें एक ये तुम्हारा क्या बोलते हैं आधा हो गया, अगुणित हो गया। मान के चलो किसी में 3 गुना हो गया या तो फिर किसी में 2 गुना हो गया। कब? अर्धसूत्री विभाजन के समय में। और दूसरा फर्टिलाइजेशन के समय में, जब ये पूरी तरह से ये मादा युग्मक और नर युग्मक जब आपस में मिलेगा तो मिलने के दौरान क्या चीज होता है? तो उसमें जो फिर डिवीजन जो होता है, उसमें डिवीजन होगा ना, युग्मनज जो बनेगा तो उसमें डिवीजन होता है। तो डिवीजन बनने के दौरान में क्या होता है? वहाँ पर 2n होना चाहिए ना, 2n होना चाहिए। लेकिन किसी के कारण, वश के कारण वो 3n हो जाता है। क्या हो जाता है? 3n हो जाता है, या तो फिर 4n हो जाता है, या तो फिर 5n हो जाता है, या तो फिर 6n हो जाता है। ये होता है अपने आप, या तो फिर निषेचन के समय या तो फिर युग्मक निर्माण के समय। मतलब अपने आप जो होगा किस क्रिया में होगा? युग्मक निर्माण जब होगा या तो फिर निषेचन होगा उसी समय। निषेचन होगा तो क्या होगा? उसमें जो क्रोमोजोम का जो संख्या जो होता है अगुणित जो होता है उसमें डायप्लॉइड होना चाहिए ना, डायप्लॉइड। लेकिन किसी कारणवश से वो 3 गुना हो जाता है, चतुर्थ गुना हो जाता है, या ये 5n हो जाता है, या तो फिर 6n हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के समय वो विभाजन आधा आधा होना चाहिए, लेकिन कभी किसी कारणवश से वो आधा आधा नहीं होता, बल्कि ज़्यादा या तो फिर कम हो जाता है। या तो क्रोमोजोम का सेट जो होता है 2 गुना हो जाता है या तो 3 गुना हो जाता है। समझ में आया? तो वो था तुम्हारा क्या था? बहुगुण, स्वबहुगुणिता ना। चलो और क्या दूसरा? हाँ,
5 गुना कैसे हो जाएगा? उसमें एक रसायन होता है, उसमें एक रसायन होता है। क्या रसायन का नाम है रे? ना कॉल्चिसिन, वो तुम्हारा यूवी रेज के कारण होता है। यूवी रेज जो होता है उसी के कारण वो 5 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। वो होता है क्या चीज़ है? जैसे कि मान के चलो, हम देखे थे मनुष्य में जो था वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इसी तरह हो रहा था ना। तो 32 जो हो रहा था तो वहाँ पर क्या हो जाता था? इस तरह डिवीजन करने के बजाय वो मतलब कि ट्रिपलेट हो जाता था, चतुर्थ गुण हो जाता था, पंचगुण हो जाता था, द्विगुणित हो जाता था। वहाँ पर इसी तरह डिवीजन हो रहा था, लेकिन कभी किसी कारणवश से वहाँ पे क्रोमोजोम का जो सेट हो जाता था वो 2 गुना हो जाता था, 3 गुना हो जाता था, 4 गुना हो जाता था। जैसे कि मान के चलो हाँ, जैसे देखो मनुष्य में क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है? 46, 2n होता है। तो 46 जो क्रोमोजोम होता है तो उसमें क्रोमोजोम बढ़ता है ना, जब सेल में डिवीजन होता है तो क्रोमोजोम बढ़ता है ना। 1 से 2 अगर जहाँ क्रोमोजोम हुआ तो इसका 1 से 2 को अगर जहाँ डिवीजन हुआ तो इसका मतलब कि क्रोमोजोम भी क्या हो गया? डिवीजन हो गया। हाँ, अगर जहाँ 2 से अगर जहाँ 4 हो गया तो फिर क्रोमोजोम का संख्या क्या हो गया? मतलब कि वो भी 2 गुना हो जाएगा फिर क्रोमोजोम का। तो उसी कारण से तुम्हारा 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है पौधा में। क्या समझा कि ना समझा? हाँ, मनुष्य में देखते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है, जब युग्मक जब आपस में साथ मिलकर जब कोशिका विभाजन करने लगता है तो उस समय जो कोशिका एगो था, एगो से क्या गो होता है? 2 गो। तो एक कोशिका में क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है? जब आपस में निषेचन कर लेता है तो 2n होता है, 2n होता है। तो फिर उसी तरह ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते रहे, जब 2 से जब 4 हो जाता है तो क्रोमोजोम का 1 से 2 हो गया तो क्रोमोजोम कितना हो गया? मतलब कि 4n हो जाएगा ना, हो जाएगा 4n। तो उसी तरह कभी किसी कारण वश के कारण तो वो जो जैसे कि ये 46 गो होता है, क्या गो होता है? 46 गो, 46 गो होता है। तो ये तुम्हारा ये 2n हो गया। तो 46 गो जो हुआ ये एक गुणित ना हुआ, एक कोशिका है ना, एक कोशिका है तो ये 1 से 2 को कोशिका बनेगा। तो 1 से 2 कोशिका बनेगा तो 46 गुना कितना हो गया? 92 को हो गया। हाँ, तो वहां पर तुम्हारा क्या कहला जाएगा फिर? 4 गुना। समझ में आया? या तो फिर किसी कारणवश से उसका जो क्रोमोजोम है 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कितना हो जाएगा? 23 गुना 3। क्रोमोजोम का संख्या कितना हो जाएगा? 3n, 69 हो जाएगा। समझा? वो पाराबैंगनी किरण के कारण होता है। ठीक, ये तो हुआ तुम्हारा स्वबहुगुणिता जो कि अपने आप हो जाता है। और वो युग्मक निर्माण के समय में कैसे होता है? युग्मक निर्माण के समय में जाना चाहिए आधा आधा गुणसूत्र, लेकिन कभी किसी कारणवश से गुणसूत्र कितना चले आता है? टोटल का टोटल चले गया, या तो फिर उसमें भाग ही नहीं लिया। कुल मिलाकर ये जो होता है कि डीएनए में किसी भी प्रकार से उसको विखंडित करना है,
डीएनए को किसी भी प्रकार से हमको क्या करना है, विखंडित करना है। तो डीएनए का जो होता है, मतलब कि हम मनुष्य को समझेंगे, अगर जब मनुष्य का डीएनए अगर जब किसी प्रकार से हम विखंडित करेंगे तो मनुष्य में विकार उत्पन्न हो जाएगा। हम तो देखे थे कि किस तरह का विकार हो जाता है। डीएनए के किसी भी भाग में अगर जब तुम विखंडित करता है, चोट पहुंचाता है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य में कई प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। ये तो थोड़ी ना होता है कि अगर जब चोट लग गया मनुष्यों में तो मतलब कि आईएएस आईपीएस बन जाएगा, वैसा थोड़ा होता है कि खली बन जाएगा। हाँ, वैसा ना होता है। पौधा में ऐसा होता है कि अगर जब कभी किसी कारणवश से बहुगुणिता हो जाता है, गुणसूत्रों में चेंजेस हो जाता है, या तो फिर जनन के अर्धसूत्री जनन के समय, या तो फिर तुम्हारा ये निषेचन के समय, तो उस समय क्या होता है, हो भी सकता है कि पौधा में जो अवांछनीय गुण था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया स्वगुणिता के कारण, ठीक। या तो फिर ये चीज़ था कि पौधा में जब स्वगुणिता आया तो इसके कारण एक अच्छा गुण आ गया, उसमें प्रोटीन वाला पौधा का निर्माण हो गया, प्रोटीन अधिक से अधिक बन गया उसमें, तो वैसा पौधा हम लोगों के लिए लाभकारी होता है। अगर जहाँ बहुगुणिता के कारण अगर जहाँ कोई पौधा में अगर जहाँ वैसा गुण नहीं दिख रहा जो कि मेरे फ़ायदा के लिए है, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसको हम जनक नहीं मानते हैं, फिर वो अगले पीढ़ी के लिए हम उसको प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया बात को? चलो आगे क्या चाहिए उसको एक बार पढ़ो। पर बहुगुणिता क्या होता है, जब दो जाति के भिन्न, मतलब कि दो भिन्न भिन्न जाति के बीच में संकरण करवाया जाता है, तब उससे क्या होता है कि उसका जो गुणसूत्र जो होता है चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है हम देखेंगे कि एक दूसरा जाति का है, जैसे कि टेट्रिकम ड्यूटम, और दूसरा है सिकेम सिटेल, ये दो भिन्न भिन्न जाति है। और जब इसको आपस में हम संकरण करवाएं तो एक टिट्रिकेल नाम का जाति जन्म हुआ। तो जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि पहले वो गुणसूत्र का जो संख्या होता है किसी भी पौधा में 2n होता है। क्या होता है? 2n। और इसमें भी कितना होता है? 2n होता है। लेकिन किसी कारण से उसमें 2 और 2 यहाँ पर क्या हो गया? 4। मतलब कि ये तुम्हारा कितना हो गया? चतुर्थ गुणित ना, चतुर्थ गुणित वाला तुम्हारा पौधा जन्म हो गया। टेट्रिकम ड्यूटम एक जाति हुआ, एक जाति का दूसरे जाति का सिकेम सिटेल हो गया। जब इस दोनों को आपस में संकरण करवाते हैं तो टिट्रिकेल नाम का एक पौधा उत्पन्न होता है, जो कि उसका क्रोमोजोम का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 4 गुना। सपोज डैट कि मान के चलो कि इसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना है? 16, तो इसमें भी 16 होगा। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र क्या हुआ? आधा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसका कितना हो गया तुम्हारा? 16 16 32 हो गया। 4n बराबर 32। क्या समझ में आया? यहाँ पर आधा आधा नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर क्रोमोजोम का क्या हो गया? संख्या 32 हो गया। और इस कारण क्या होता है, क्रोमोजोम अगर एगो घटा या एगो बढ़ा, उसमें कुछ न कुछ जरूर ही वांछित गुण और अवांछित गुण जरूर ही हमको मिलेगा, ठीक। अगर जब बढ़िया गुण मिल गया तो फिर आगे इसको प्रोसेस के लिए मार्केट में भेज देंगे फिर, ठीक, किसान के लिए। अगर जब बढ़िया गुण इसके अंदर नहीं मिला तो फिर इसको हम यहीं पर इसको नष्ट कर देंगे, फिर दूसरे के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन वैसा ट्राई हम लोग किए हुए हैं, जो कि हम लोग के गांव घर में किसान जो होता है, खेती बाड़ी जो करता है, गेहूं का जो उत्पादन होता है वो हम लोग एक मतलब कि गेहूं का बीज है, और गेहूं के बीज और घास के बीच संकरण करवा के एक नए गेहूं का बीज को तैयार किया गया है, जो कि हम लोग अपने गांव घर में उसका उपजाऊ भी करते हैं। वही गेहूं का हम लोग उपजाऊ करते हैं। वो जो गेहूं जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। चूँकि इसलिए छोटा होता है, बौना टाइप का होता है। जब पानी का मौसम आवे या तो हवा का झोंका आवे तो बतलाए था, कोई भी चीज़ अगर जब छोटा होता है तो उसको बहुत ही आसानी से
तोड़ नहीं सकता। हवा का झोंका या तो फिर बारिश का पानी हो गया या कोई भी चीज़ हो, आसानी से उसको तोड़ नहीं सकता। इसीलिए छोटा जब होता है गेहूं का पौधा तो उसके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन हम लोग तो अंतर तो पता कर ही नहीं पाएंगे। अगर जहाँ तुम लोग को दे देंगे ये वाला देखो वो वाला देखो, दो तरह का गेहूं है, इसको देखो, तो हम लोग इंची और फीता से नापेंगे, देखेंगे, ठीक। तो लेकिन ऐसा हम लोग नहीं नापते हैं। उसमें कई प्रकार का हम लोग देखते हैं कि उसमें भी पानी का बहाव को डाल के देखते हैं कि वो बहता है या कौन जल्दी बहता है, कौन लेट से बहता है। तो हम लोग जो अभी खेती कर रहे हैं वो गेहूं जो कि कौन सा गेहूं जो होता है और किसके किसके बीच संकरण करवा के हम लोग जो गेहूं का उपयोग कर रहे हैं वो चीज़ देखेंगे। अभी क्या लिखी है किताब में, कॉपी में? हाँ ये हो गया ना। उसके ये जो बतला रहे थे उसी को बतलाते हैं। ये क्या था? पर बहुगुणिता। क्या पर बहुगुणिता में? विभिन्न जातियों के संकरण से उत्पन्न बंध संकरण में गुणसूत्रों के विवरण के कार्य। हाँ कॉल्चिसिन कारकों में बहुगुणिता के कॉल्चिसिन कारकों को बहुगुणिता प्रेरित करता है। उदाहरण टेट्रिकेम चतुर्थ गुणित, टेट्रिकम ड्यूटेरम द्विगुणित तथा सिकेल सीरियम द्विगुणित के बीच संकरण की कॉल्चिसिन प्रेरण के द्वारा उत्पन्न की गई है। ये तो पढ़ लिया अंदर, हाँ, पढ़ लिया, खत्म हो गया ना। टेट्रिकम ड्यूरम एक गेहूं का प्रजाति है, दूसरा एजिलोप्स स्क्वापरोसा एक घास का प्रजाति है, जिसमें से गुणसूत्रों का जो संख्या n बराबर 7 है और इसमें 2n बराबर 14, इसमें 2n ही भाग ले रहा है, ठीक। और यहाँ पर जब दोनों को आपस में संकरण जब हम लोग करवाए तो इसमें से क्या हो गया? गुणसूत्रों का संख्या डबल हो गया था ना। हाँ, तो कुल मिला के जो गुणसूत्र था वो पूरी तरह से एक मतलब कि एक जगह हो गया, अलग नहीं हो पाया। यही ना पढ़े थे प्रेरित, हम लोग ये प्रेरित में पढ़े थे। तो हुआ क्या? 14 और 7 कितना हो गया? 21, मतलब कि 21 गो गुणसूत्र हो गया। 3n बराबर 21 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे कॉल्चिसिन नामक रसायन जब डाला गया, जब इसमें जब 21 गो हो गया तो कॉल्चिसिन नामक जब रसायन डाला गया इस पौधा में, तो फिर वो गुणसूत्र का संख्या कितना हो गया? 48। तो देखा कि ये टेट्रिकम एस्टाइवम नाम का एक पौधा उत्पन्न हुआ। टेट्रिकम एस्टाइवम नाम का एक पौधा उत्पन्न हुआ, जो कि हम लोग घरेलू जो अभी हम लोग अनाज जो खाते हैं, गेहूं जो उत्पादन करते हैं अपने गांव में, जो किसान भाई लोग सब जो ये गेहूं का उत्पादन करता है मार्केट में जो बेचता है, ये वही गेहूं है, टेट्रिकम स्टाइवम। समझा बात को? ये सबको याद रखेगा कि टेट्रिकम स्टाइवम जो होता है किसके बीच संकरण कराने से ये पाया गया। समझ में आया? तो एक गेहूं का प्रजाति था, क्या नाम था? टेट्रिकम ड्यूरम, और दूसरा एक घास का प्रजाति था जिसका नाम था एजिलोप्स स्क्वापरोसा, ठीक। जब दोनों को आपस में संकरण करवाया गया और कॉल्चिसिन नामक रसायन डाला गया। कॉल्चिसिन रसायन कहाँ से प्राप्त होता है? तुम बताओ लड़की, तुम बताओ कॉल्चिसिन नामक रसायन कहाँ से प्राप्त होता है? कॉल्चिसिन नामक रसायन कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, रुकले है, कहाँ से प्राप्त होता है? वो एक प्रकार का पौधा ही होता है, नाम से ही पता चल जाएगा कि पौधा का नाम क्या है ना। ये रसायन होता है, इसको रसायन जब इसके ऊपर डाला जाता है तो टेट्रिकम स्टाइवम, यही चीज़ याद रखो, टेट्रिकम स्टाइवम नाम का पौधा उत्पन्न होता है, जो कि ये पूरी तरह से बंद होता है। और ये कितना हो जाता है? 6n बराबर 48। जो गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाता है? गुणसूत्र में विकार करना हमारा मकसद होता है, ठीक। गुणसूत्र में विकार उत्पन्न कराना हम लोग का मकसद होता है। जो इस प्रकार का टेट्रिकम स्टाइवम जो होता है ना, ये बहुत ही बौना होता है। क्या होता है? ये बौना होता है, छोटा होता है, जो कि हवा के झोंका से या पानी के वजह से ये झुकता या गिरता या मरता नहीं है जल्दी। और किसान सब इसी का ज़्यादा उपयोग करता है खेती करने के लिए, ठीक। तो ये था, हम लोग अभी देखते हैं आगे फिर क्या पढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया? अभी है समय। हाँ, देखो